अस्सलामुअलैकुम। नया दौर के साथ मैं हूं मुनीर बाजवा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ आज सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग पर हैं और उसकी वजह ये है कि उन्होंने आज पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी है और कहीं उनके ऊपर तनकीद की जा रही है और कहीं उनको सराहा जा रहा है। और इसी बाबत लाहौर की सेशन अदालत में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आफ्ताब बाजवा ने उनके ऊपर जो यूनिफॉर्म पहनी है पुलिस की, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने, ना सिर्फ उनके ख़िलाफ़ बल्कि आईजी के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज करने का दरख्वास्त जो है वो दायर की है। ये बाजवा साहब से जानते हैं कि ये क्या वजह है। बाजवा साहब, आपने ये दरख्वास्त जो है वो दायर की है। सुबह जब ये मरीम टीवी पे नेशनल चैनल्स पे आ रहा था, ये यूनिफॉर्म पहन के ख़िताब कर रही है, तो एक वकील हैं वकार शाह एडवोकेट, उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा सर टीवी ऑन करके ज़रा देखिए, मैं बारूम में बैठा हूँ तो ये मरीम ने यूनिफॉर्म वर्दी की पुलिस की पहन के ख़िताब कर रही है, क्या ये सिविलियन है, क्या ये यूनिफॉर्म पहन सकती है? मैं कहा बेटा नहीं। कहते सर आपने पहले भी केस किए हैं इस तरह के। पुलिस की वर्दी में एक स्टूडेंट था बेचारा, उसने SSG लिखा हुआ था सिर्फ, उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया। भाई आपने ये क्यों लिखा, ये सिर्फ आर्मी वालों का लोगो है। तो मैंने कहा इस पर ये इसने गैर कानूनी काम किया है, इस पर जो है मुकदमा बनता है दर्ज करना। आप जाएं, आप कहाँ पे हैं? उन्हें कहा मैं हाई कोर्ट हूँ। मैं कहा थाना पुरानी नारकली, आपको लगता है आप जाएं वहाँ दरख्वास्त दें, ये इसने जुर्म किया है। सेक्शन 170, 171 और 419 PPC, इसमें अंग्रेज़ी में जो लफ्ज़ है वो तो और है, लेकिन जो उर्दू है उसमें शख्सी तलबीस लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है कि हुलिया तब्दील करना। कोई शख्स देखें, पुलिस की वर्दी है, रेंजर की वर्दी है, पाकिस्तान आर्मी की वर्दी है, FIA वालों की वर्दी, जिन अदारों की वर्दी है, नेवी की अलहदा वर्दी है, एयरफोर्स की अलहदा वर्दी है, आप कोई वर्दी नहीं पहन सकता। कोई शख्स भी जिसको ऑथोराइज़ किया जाता है वही शख्स वो वर्दी पहन सकता है। कानून ये कहता है। भाई साहब देखिए, कानून तो है। अब कई जगह पे हम देखते हैं ड्रामों में भी पुलिस की वर्दी पहनी जाती है, कई जगहों पे क्रिकेटर्स भी पहनते हैं वर्दियाँ पुलिस की, तो फिर वहाँ पे क्यों नहीं मुकदमा दर्ज करवाते आप? नहीं, क्रिकेटर्स को तो मैंने आज तक नहीं देखा, अलबत्ता ड्रामों में जो देखा है वो पुरानी वर्दी है। भाई साहब ज़रा अपना अपडेट करें ज़रा। भाई साहब टॉक शोज़ में आजकल जो आप हम देख रहे हैं, मैं बड़ा शौकीन हूँ टॉक शो का, मैं देखता हूँ। नई वर्दियाँ, नई वर्दियों वाला कोई नहीं मैंने आज तक देखा। अगर कोई है आपके पास, सोहेल अहमद साहब ने भी पहनी है, आप लाइए, मैं मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। वो प्रोड्यूसर पे मुकदमा दर्ज होगा जिसने पहनाई उनको वर्दियाँ, कोई नहीं कर सकता। देखिए, कोई शख्स कोई भी जुर्म करके ये अगर दे सके इंप्रेशन कि नहीं जी मैंने तो ये तो अच्छे काम के लिए किया है, ये नहीं हो सकता। तो ये तो मैंने ड्रामा, मेरी बात, CM पंजाब है, ठीक है, और उन्होंने गुड जेस्चर के लिए वर्दी पहनी, ना कि उन्होंने ये उनकी नीयत हो कि भी मैं अपने आप को वो पुलिस वाली बताकर तो जो है वो कोई फ़ायदा हासिल कर सकूं। ये तो उनके लिए उनका रूप धारा है ताकि उनको एक अपनायत फील हो। और यहाँ पे कौन सी नहीं, मैं आपसे बड़ा मुख्तलिफ व्यू रखता हूँ। देखिए, जो 8 और 9 फरवरी को पुलिस ने किया ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलके, ROs का साथ जो रिज़ल्ट बनाया गया इलेक्शन का, और जो अभी 21 अप्रैल को हुआ पुलिस ने, जो उसके सामने होता रही है सारा कुछ, ये गुड जेस्चर उनको दे रही थी। ये वज़ीर आला पंजाब है, और मेरे भाई IG को भी हम SHO देखते हैं, हम वकला जो हैं IG को भी SHO कहते हैं, मत उसे कहेंगे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो भी SHO होता है। ये एक SHO और कांस्टेबल की वर्दी पहन के वहाँ खड़ी है। यह वज़ीर आला पंजाब है, अल्लाह ने इतना बड़ा इसको ओहदा दिया है, उस ओहदे को जाय करती। लेकिन एक बात बादशाह साहब ज़हन में रखिएगा, अल्लाह ताला ने हमें तबकों में तकसीम इसलिए किया था ताकि हमारी पहचान रह सके। इसका दादा पदादा क्या थे मरीम के? लोहार थे ना, लोहे का काम करते थे ना। और लोहार नहीं है ना, जैसे एक दिन मैंने कोर्ट में कह दिया कि सर महारानी, तो इसके वकील ने गुस्सा किया और मैंने कहा यार नुकरानी तो नहीं कहा या लोहारनी तो नहीं मैंने कहा। अल्लाह ने उसको ओहदा दिया है, वज़ीर आला बनी है, वज़ीर आला बन के बताए, अपनी औकात मत बताए लोगों को कि औकात इसकी है क्या। असल औकात तो उसकी यही है, उसको शौक है बड़ा बनने का। और ये टिकटॉकर गर्ल नहीं है, ये वज़ीर आला पंजाब है। इसे चाहे फॉर्म 47 की है, चाहे ये पैदावार फॉर्म 47 की है, लेकिन टिकटॉकर ना बने। खुदा के लिए वज़ीर आला बन के जितनी देर है, हक है, वो अपनी प्रमोशन नहीं कर सकती क्या? नहीं, प्रमोशन करने का ये एक वज़ीर आला को कोई इख्तियार नहीं। सदर पाकिस्तान अगर यूनिफॉर्म पहन के आसिम मुनीर को कहे चल घर, मैं आर्मी चीफ हूँ, अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो सदर पाकिस्तान है ना आर्मी चीफ की, तो बन सकता है ना वो भी यूनिफॉर्म, तो वो भी पहन सकता है। फिर ऐसे ना करें।
ये वज़ीर आला है, वज़ीर आला ही रहने दें ऐसा इसको। कानून तो नीयत देखता है ना, कानून ये तो नहीं ना देखता कि भी उसने वर्दी पहन ली है तो नीयत तो उनकी ये नहीं थी ना कि किसी को धोखा देना या किसी को ये शो करवाना और उससे फ़ायदा हासिल करना। अब वज़ीर आला पंजाब है, उसे कल मेरे हाई कोर्ट में आया यूनिफॉर्म पहन के मेरे वकीलों की, देखो हम हशर क्या करते हैं उसका, हम वकील हैं, हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। जो भी जुर्म करेगा, वज़ीर आला हो, सदर हो, वज़ीर आज़म हो, जुर्म करेगा उतना ही वो जिम्मेदार है जितना आम शहरी है। आर्टिकल 25 है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहते हैं हर पाकिस्तानी कानून के सामने बराबर हैं। कल एक स्टूडेंट पे पर्चा दे रहे हैं SSG की, वो शर्ट पहनता है, आज वज़ीर आला जो पुलिस की वर्दी पहन के फिर रही है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या आईने पाकिस्तान की वाज़ेह खिलाफ वर्जी नहीं है? एक आम बच्चे को, स्टूडेंट है FSC का, उस पर तो मुकदमा दर्ज कर रहे हो, और वज़ीर आला पे क्यों नहीं करते? इसका मतलब ये है आपके मुल्क में कानून नहीं है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, बड़ों के लिए और छोटों के लिए, इस तरह मुल्क तबाह हो जाते हैं। आप मुल्क को तबाह ना होने दें, इनको कटहरे में आने दें, इसको सज़ा होगी। और ये भी बता दूं 7 साल तक किसकी सज़ा है? 6 साल तक के लिखा हुआ है। नहीं जनाब, 419 7 साल है, ठीक है, 170 171 में 2 साल है। ठीक है। फिर इसमें शहादत की जरूरत नहीं, इसलिए 419 कैसे एस्टेब्लिश होगा? उसमें कौन सी मतलब फ्रॉडलेंट शख्सी जो है तलबीस, हुलिया बदला, धोखाधड़ी की उसने, अपने आप को शो किया मैं पुलिस की IG हूँ, है तो कांस्टेबल बनी हुई, चाहे IG बनी हो। फूल तो नहीं लगे हुए थे वो, नहीं लगे, वर्दी। चलो कांस्टेबल तो है ना, वर्दी तो पहनी ना, धोखा तो दिया ना मैं पुलिस वाली हूँ, ये किया ना उसने मैं पुलिस वाली भी हूँ, धोखाधड़ी हुई है। कानून की नज़र में जो भी जुर्म करेगा उसको उसकी सज़ा मिलेगी। उसने ये जुर्म किया है, चाहे उसने IG नहीं बनी, कांस्टेबल बनी है, वर्दी तो पहनी है ना। जब ये अदालत में आएगी, सिर्फ एक USP दिखानी है अदालत में, और इसे पूछना है ये आप ही खड़ी हैं, आप ही तकरीर कर रही हैं, आप ही हैं, इतना ही बस। आप उनको बुलवाएंगे भी अदालत? बिल्कुल आएगी, पर्चा होगा, अदालत में आके फेस करे। उसका चचा शहबाज शरीफ के खिलाफ 2005 का केस नहीं हुआ था, वो भी मैंने दर्ज करवाया था, वो अदालत में आया था, अदालत में पेश होता रहा। ये भी आएगी इंशाल्लाह, और देखेंगे हम इसको सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ेंगे। बाया साहब ये ज़हन में रखिएगा। कोई शख्स, आपने दरख्वास्त दायर की है तो पुलिस ने कोई आपसे बात की, कोई रब्ता किया? पुलिस ने इस बाबत तो नहीं रब्ता किया, अलबत्ता एप्रिसिएशन में बड़ा रब्ता किया ना पुलिस के बड़े अफसरान ने। अभी आपकी मौजूदगी में मुझे एक फ़ोन आया, 2 DIG सबान के, किसी भाई साहब आपने कमाल कर दिया। एक और मैसेज भी आए, 2 मिल के भी गए अभी आपके आने से पहले, सर आपने कमाल कर दी। वज़ीर आला को वज़ीर आला बनना चाहिए, ना कि टिकटॉकर नहीं बनना चाहिए। यही पुलिस वाले जो आपकी अप्रिसिएशन कर रहे हैं, कल तो वो कोर्ट में उनको डिफेंड कर रहे होंगे। सर कल की बात न करें, अब जो आज हुआ आप आज पहले उसकी बात कर लें। भाई साहब कल किसने देखी है? इसलिए मैं बात करता हूँ, ये टिकटॉकर मत बने। ये वीडियो खातून तो मशहूर थी, लेडी वीडियो जो है कि जिसके पास वीडियोज़ होती हैं, जो ख़रीदती और बेचती है, और फिर ख़ुद कहती है मुझे बड़ी शर्म आती है वीडियोस देख के। मैं तो क्यों देखती है ऐसी वीडियोस? हमारे पास मोबाइल नहीं है, हम नहीं देख सकते पूरी दुनिया जहान की वीडियोस। ऐसी खातून को आपने वज़ीर आला बना दिया, जिसको कांस्टेबल बनने का शौक़ है बड़ा, तो जाए पुलिस में भर्ती हो जाए। और गई तो डॉक्टर बनने थी ना ये बताइए। और कैप्टन सफदर ने जब इसको अगवा कर दिया तो माँ बना के भेज दिया, इसको डॉक्टर नहीं बनने दिया। ये भी ध्यान में रखिएगा, इसकी औकात मत भूलें, इसको इसकी औकात दिखाएं। इसका बाप दादा परदादा लोहार थे, ये भी लोहार नहीं है ही लोहार नहीं, इसके हरकतें भी लोहार नहीं वाली हैं। खानदानी औरत नहीं है ये। कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी, और कोर्ट में इसमें क्या प्रोसीडिंग हुई है? कोर्ट में आज कोर्ट ने SHO नारकली को बुलाया, ठीक है, कि ये दरखास्त है, ये आपने इंटरटेन क्यों नहीं की। 29 तारीख है। कोर्ट ने कहा जी पहले तो मैं अपनी तसल्ली करूँ कि भी इन्होंने दरखास्त, क्योंकि फ्रंट डेस्क बनाया, तो वो उन्होंने वसूल क्यों नहीं किया? आपने पूछा नहीं? सर उस पर IG का नाम लिखा हुआ है। तो आपने पूछा उनसे, क्या कहते हैं वो? नहीं, वो जो मेरा क्लाइंट है उसने बताया जी, उसने पुलिस वाले कहते हैं इसमें तो IG भी मुलजम है, DIG भी मुलजम है, CCP लाहौर भी वहाँ मौजूद है, वो भी मुलजम है सारे। हम किन किन को मुलजम बनाएंगे? हमारे अफसर हैं, हम नहीं लेंगे दरखास्त ये। तो जिसकी वजह से हमें बाई 20 दूसरी रेमेडी इस्तेमाल करनी पड़ी, कोर्ट में जाना पड़ा। तो इंशाल्लाह ऑर्डर लेके देंगे। बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू।